हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आरंभ पे। टुडे वी विल डिस्कस द प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पैटर्न ऑफ सीटेट। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पैटर्न सीटेट पेपर का। तो आपका जो सीटेट पेपर होता है ये बेसिकली सीबीएसई के थ्रू कंडक्ट होता है एंड एज वी ऑल नो सीबीएसई क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। तो सीबीएसई सीटेट पेपर को कंडक्ट करवाता है एंड ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। तो अगर आपका सीटेट क्लियर है, बेसिकली ये सेंट्रल टेट होता है, सेंट्रल के लिए होता है। अगर आपका सीटेट क्लियर है तो ये नेशनल लेवल पे इसकी वो है मान्यता है। तो बेसिकली सीटेट जो भी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो वो सीटेट क्लियर करते हैं एंड ये एग्ज़ाम ट्वाइस अ ईयर होता है, साल में 2 बार होता है, बेसिकली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड दिसंबर। तो अभी तक वैसे सीटेट जुलाई 2021 की अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, पर पूरी संभावना है कि जल्द ही नोटिफिकेशन आएगी। एंड ये भी इसलिए हुआ है बिकॉज अभी लास्ट जो सीटेट 2020 था दिसंबर का, वो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण पोस्टपोन हो गया था एंड 3 जनवरी 2021 को दिसंबर का पेपर कंडक्ट हुआ था। तो हो सकता है इसी कारण नोटिफिकेशन नेक्स्ट अपकमिंग जुलाई के पेपर की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, बट ये पूरी संभावना है कि जल्द से जल्द ही सीटेट जुलाई 2021 की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। तो बेसिकली सीटेट के 2 डिवीज़न हैं, पेपर 1 एंड द पेपर 2। तो जो पेपर 1 के लिए, पेपर 1 होता है बेसिकली पीआरटी के लिए, प्राइमरी लेवल टीचर्स के लिए, या जिसे हम जेबीटी टीचर्स भी बोलते हैं। एंड जो पेपर 2 होता है वो एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए होता है। सीटेट क्लियर करने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय हैं, केवीएस हैं। इन सब की एग्ज़ाम्स को वो करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए सीटेट मैंडेटरी है। तो सीटेट इज़ बेसिकली एंट्रेंस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन किसी भी गवर्नमेंट स्कूल की टीचर बनने के लिए, तो आपको ये क्लियर करना ही होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन मोड। तो इसका जो एप्लीकेशन मोड है ये बेसिकली एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन ही रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑनलाइन आती है एंड आपको ऑनलाइन ही फिल करना होता है। तो जैसे ही जुलाई 2021 का नोटिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे तो वो भी आपके साथ तुरंत शेयर किया जाएगा। एंड एग्जामिनेशन मोड इसका अभी तक ऑफलाइन ही रहा है, दैट इज़ पेन एंड पेपर मोड। तो एग्ज़ाम इसका ऑफलाइन ही कंडक्ट होता है एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in। तो आपको सीटेट से रिलेटेड, उसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड एंड एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड रिजल्ट से रिलेटेड सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलता है, आंसर की वगैरह। तो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है CTET.nic.in। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ सीटेट 2021, ये बेसिकली टेंटेटिव डेट्स होती हैं, मतलब ये फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो अब तक जो सीटेट का पैटर्न रहा है एग्ज़ाम्स का, उसकी नोटिफिकेशन का, एप्लीकेशन फॉर्म का एंड देन रजिस्ट्रेशन का, डेट ऑफ एग्ज़ाम का एंड द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, तो उसके बेसिस पे ये डेटा कैप्चर किया गया है। तो वैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फरवरी 2021 में हो जाना चाहिए था, बट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम ये जनवरी में कंडक्ट हुआ था 2021 को। तो हो सकता है इसी कारण ये अभी तक जुलाई की नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुई है, बट पूरी संभावना है कि ये जल्द से जल्द रिलीज़ होगी। तो जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी तुरंत आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी। एंड ये क्लोजिंग डेट इनकी रजिस्ट्रेशन की मार्च तक हो जाती थी, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी लास्ट डेट भी मार्च तक रहती थी एंड अप्रैल में एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाता था और एग्ज़ाम डेट मई 2021 को प्रॉपर एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाता था। जून तक आपका रिजल्ट आ जाता था और सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, उसकी प्रॉपर मार्कशीट है, वो जुलाई 2021 में
सबको मिल जाती थी। तो अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है जुलाई 2021 का, बट जैसे ही निकलेगा वो आप सभी तक तुरंत पहुंचा दिया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं सी टेट का। तो पहले देखते हैं पेपर वन। पेपर वन किसके लिए होता है? पीआरटी, या फिर जिसे हम बोले जेबीटी टीचर्स के लिए। पेपर वन होता है पीआरटी टीचर्स के लिए, प्राइमरी लेवल ऑफ टीचर्स के लिए, ऐसे जेबीटी टीचर्स भी बोलते हैं। तो इसके लिए बेसिकली 12th चाहिए आपका विद मिनिमम 50% मार्क्स और विद मिनिमम 45% मार्क्स, और साथ में प्रॉपर एक डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दैट इज अ मस्ट हैव अ 2 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के लिए हो या एलिमेंट्री एजुकेशन में हो, या फिर बीएड करी हो। तो जिन्होंने बीएड करी है इंक्लूडिंग 12th, तो वो भी पेपर वन को फिल आउट कर सकते हैं। बट जिन्होंने सिर्फ डीएड करी है, डेट इज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो पेपर वन तो भर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं, बट पेपर टू के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पेपर टू के लिए प्रॉपर ग्रेजुएशन प्लस बीएड, डेट इज बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए होता है। तो ये अगर आपके पास प्रॉपर ग्रेजुएशन है साथ में बीएड की डिग्री है तो ही आप पेपर टू फिल आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है कि अ मस्ट हैव ग्रेजुएट डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन अलोंग विद ईदर अ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और अ मस्ट हैव कंप्लीटेड 1 year बैचलर इन एजुकेशन। तो अगर किसी ने बीएड का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है वो सेकेंड ईयर में, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस कंडीशन ये रहती है कि सीटेट क्लियर होने के बाद विद इन 2 years के अंदर आपकी पर्टिकुलर बीएड डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए। तो दोनों का जो ड्यूरेशन रहता है पेपर का 150 मिनट्स का, ये दोनों का सेम रहता है, कॉमन रहता है। टोटल क्वेश्चंस भी दोनों के सेम रहते हैं 150 ईच। टोटल मार्क्स भी सेम रहते हैं 150 ईच। नेगेटिव मार्किंग किसी में नहीं होती है, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीटेट पेपर में। और मीडियम ऑफ एग्जाम भी दोनों का सेम रहता है, इधर हिंदी और इंग्लिश। तो अगर आप हिंदी से हैं तो आप प्रॉपर हिंदी मीडियम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बट जो मेन डिफरेंस रहता है दोनों का वो रहता है सिलेबस में। तो जो पेपर वन है उसके 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सीडीपी आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, साथ में लैंग्वेज वन इधर हिंदी और इंग्लिश और लाइक संस्कृत, लैंग्वेज टू मैथमेटिक्स और ईवीएस। जो आपकी ईवीएस होती है वो स्कूल लेवल तक ही होती है, मोस्टली एनसीईआरटी लेवल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो पेपर टू का होता है इसके 4 सेक्शन होते हैं। सीडीपी, सीडीपी आपका मेन है, ये दोनों पेपर में रहती ही है, तो सीडीपी आपको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो आपकी सीडीपी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी का सीडीपी वीक है तो वो तुरंत अभी से सीडीपी पे अपना मेन फोकस कर ले। सेकेंड लैंग्वेज वन, इधर लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू, और या तो आपके पास फिर ऑप्शन होता है इधर मैथ्स और साइंस का या फिर सोशल स्टडीज़ का। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो मैथमेटिक्स और साइंस या फिर सोशल स्टडीज, एज पर योर चॉइस और एज पर योर डिग्री। चलिए डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए। तो यहाँ पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर वन का, जो कि प्राइमरी लेवल के लिए होता है, जिसे पीआरटी और जेबीटी लेवल भी बोलते हैं। तो एज आई टोल्ड यू इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड मार्क्स भी 30। इट मीन्स 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। सेकेंड होता है लैंग्वेज वन, ये कंपलसरी होता है, तो इसके भी 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड इसका भी 30 मार्क्स रहता है। लैंग्वेज टू का भी सेम है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के भी 30 रहता है, 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स, एंड मैथमेटिक्स का भी सेम रहता है, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। तो टोटल हो गया आपके 150 मार्क्स, लाइक 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स। तो इसका जो पेपर पैटर्न रहता है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। 30 क्वेश्चन हर एक पार्ट में से पूछे जाते हैं और हर पार्ट का अपना 30 मार्क्स का वो रहता है। तो एज आई टोल्ड यू कि सबसे ज़्यादा मेन, अगर आप दोनों एग्ज़ाम्स में सीडीपी रहता है तो सीडीपी पे आपकी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी का सीडीपी या कोई भी सेक्शन इनमें से वीक है तो उसको मेन फोकस करिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन का अपना उतना ही इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट इज पेपर टू। तो पेपर टू मतलब एलिमेंट्री लेवल के लिए, इसका हम देख लेते हैं। तो
जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी होता है, ये क्या होता है, इसके होते हैं 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी CDP कॉमन है, इसके 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड इसके मार्क्स भी 30 ही रहता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज 1, ये इसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं एंड मार्क्स भी 30। लैंग्वेज 2, इसका भी 30 क्वेश्चंस रहता है एंड मार्क्स भी 30। अब जो उसका सबसे मेन सेक्शन आता है वो होता है जो भी आपने अपनी चॉइस का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। तो अगर किसी को मैथ और साइंस का टीचर बनना है तो वो ऑब्वियसली मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, और अगर किसी को सोशल स्टडीज़ SST का टीचर बनना है या सोशल साइंस का तो वो सोशल स्टडीज़ या SST चूज़ करेगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड ये ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स का सेक्शन रहता है। तो इसके 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑफ 60 मार्क्स। तो पेपर 1 के लिए तो आपको सभी सेक्शंस पे प्रॉपरली ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं क्वेश्चंस, सबके 30 ईच होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। बट जो पेपर 2 रहता है आपका एलिमेंट्री लेवल का, इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सेक्शन रहता है वो होता है आपका चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेट इज़ ऑफ 60 एंड उसके मार्क्स भी 60 रहते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा मेन फोकस इसी पे रखना है, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी रखना है, बाकी सेक्शन पे भी रखना है, बट जो सबसे ज़्यादा मेन स्कोरिंग का रहता है वो आपका होता है आपके ही चॉइस का सब्जेक्ट। तो टोटल इसके भी 150 मार्क्स हो गए एंड 150 क्वेश्चंस के। तो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर सिलेबस डिस्कस करेंगे CTET का, सो दैट आप उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि एक CTET का एक निर्धारित सिलेबस है। अगर आप उसी को फॉलो करके अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप CTET क्लियर कर लेंगे, और सिर्फ क्लियर नहीं करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेंगे। दैट इज़ हम टारगेट लेके चलेंगे मिनिमम 120 मार्क्स, दैट इज़ आउट ऑफ 150। तो आप अगर उस प्रॉपर सिलेबस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली वो CTET अपना पेपर क्लियर कर लेंगे। एंड तो आप सभी बने रहिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो इस नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे प्रॉपर सिलेबस की, उसके बाद प्रॉपर पैटर्न से हम प्रॉपर टॉपिक वाइज, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज प्रॉपर वीडियोस लेके आएंगे आप सभी के लिए, उनको प्रॉपर डिस्कस करेंगे, आप सबकी क्वेरीज भी डिस्कस की जाएगी। इनफैक्ट प्रॉपर कस्टमाइजेशन वाली वीडियोस बनेंगी। अगर किसी को अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, उस टॉपिक को प्रॉपर, उस टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो डाली जाएगी, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा, उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड किए जाएंगे अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से आए थे वो भी डिस्कस करेंगे, एंड उसका जो उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू एवरीवन। Please support me by liking, sharing and subscribing again. Thank you very much. All the best to everyone.